हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। 1 साल से ज़्यादा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि सिविलियंस को जो कन्विक्ट किया गया है मिलिट्री कोर्ट्स में, इनको अपील का राइट देने के लिए कानून साजी करें। उसकी तौहीन अदालत हो चुकी। असम्बली ने जूते की नोक पे रखा आईनी अदालत के उस आईनी बेंच के उस फैसले को। क्यों? उन्हें पता है कि ये जजेस हमारे अपने लगाए हुए हैं, ये क्या कर लेंगे हमारा। अच्छा, फिर इसी तरह से आज असम्बली के अंदर टफ टाइम दिया, एहतजाज किया, अपोजिशन ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद वॉकआउट किया और असम्बली का इजलास स्मूथली नहीं चलने दिया। भरपूर प्रोटेस्ट किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अपनी आवाज़ बुलंद की। फिर उसके बाद आप देखें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवाए सलमान सफदर साहब ने। जो अलकादिर केस में उनको कहा जा रहा है कि आप मेन अपील के ऊपर आर्गूमेंट दलाइल दें, वो कह रहे हैं कि आप सजा मौतली के ऊपर हम दलाइल देना चाहते हैं, मेन अपील के ऊपर भी नहीं देना चाहते। उसके लिए उन्होंने कहा है कि मुझे मिलने दें इमरान खान से और बुशरा बीबी से, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने उनसे दस्तखत करवाने हैं और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अभी जमानत की दरखास्तें हम नहीं सुनेंगे। उन्होंने जमानत की दरखास्तें सुनने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि हम मेन अपीलें सुनेंगे। इसके ऊपर आप कई बार आपको हम बता चुके हैं कि मेन अपील का मसला यह है कि एक तो वो लंबी चलेगी, दूसरा मेन अपील में पता है सबको कि इमरान खान की अलकादिर केस में सजा को बरकरार रखा जाएगा और फिर उसके बाद एक फॉर्म रह जाएगा आईनी अदालत, और जब आईनी अदालत में जाएगा तो फिर इमरान खान को कहा जाएगा कि अब तो जनाब 4 दिन की गेम रह गई है, बताएं आपने डील करनी नहीं करी। करेगा इमरान खान फिर भी नहीं, लेकिन एक नज़र तो आ रहा है कि क्या हो रहा है। फिर इसी तरह से आप आज देखें कि महमूद हसन चकज़ई साहब जो हैं वो आज तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से मिले। सलमान अकरम राजा साहब हों या खालिद हुसैन चौधरी समेत तमाम ये नई मैदर मौजूदा वगैरह सबसे मिले हैं और उन्होंने ब्रीफिंग ली है कि इमरान खान के केसेस कहाँ पहुँचे हैं, क्या हो रहा है, अदालतें क्या कर रही हैं। वो भी एक उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की और एक उससे भी एक खबर बनी। फिर इसी तरह से आप देखें कि महमूद हसन चकज़ई साहब की आज जो है वो इत्तेज़ाज़ हसन साहब से मुलाकात हुई और उससे भी एक नैरेटिव बना और उससे भी एक जो है वो बातचीत जो है वो ज़ाहिर है जब होती है तो एक नैरेटिव बनता है। फिर इसी तरह से आज सेनेट के अंदर जो है वो बात हुई, वहाँ पे आपको पता है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले जो लास्ट उनकी स्पीच थी वो बहुत ही अहम स्पीच थी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की सेनेट में। आज भी उधर बात हुई, कामरान मुर्तज़ा साहब से मिले हैं अपना महमूद हसन चकज़ई साहब। फिर इसी तरह से आज अगर आप देखें तो PTI के सेनेटर्स ने इंसानी हकूक़ कमीशन को ख़त लिखा है और उनको कहा है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की जो इस वक्त उनके साथ जो कुछ जेल के अंदर हो रहा है, जो उनकी सेहत का मामला है, इसके ऊपर जो है वो इंसानी हकूक़ कमीशन जो है, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो नोटिस ले। तो कहने का मकसद ये है कि 8 घंटों में 9 एक्टिविटीज़। फिर इसी तरह से आपने देखा लाहौर की अदालतों में यूसुफ वाई जो है वो वर्कर्स के लिए एक्टिव नजर आए, वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने आवाज़ उठाई वर्कर्स के लिए। ये सारी जब आप एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो इससे एक नैरेटिव बन रहा है। साइफर के ऊपर आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के यानी अभी तक 40-50 लोग जो हैं वो अब अभी तक ट्वीट्स कर चुके हैं या वीडियो पैगाम जारी कर चुके हैं। गो के अगर आप तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स की अगर आप कुल तादाद बनाते हैं तो ये 1000 से ज़्यादा बनती है, लेकिन उनमें से जिन्होंने इतना बड़ा इमरान खान के हक़ में बयानिया आया है, जीदा इमरान खान का बयानिया, सिर्फ 50 के करीब अरकान असम्बली और MNAs MPs टिकट होल्डर्स तंजीमी टोटल को 50 होंगे जिन्होंने इसके ऊपर बात की है सोशल मीडिया के ऊपर। गो के PTI का सोशल मीडिया ने तो इस वक्त सही माहौल बनाया हुआ है ना, लेकिन अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स तंजीमी दरान, वो अगर आप तंजीमी दरान को भी मिला लें तो ये 10,000 बन जाते हैं कुल अहम लोग जो हैं, प्रोमिनेंट लोग। लेकिन टोटल उनमें से 50 से 100 लोगों ने जो है वो टोटल साइफर के ऊपर बात की हुई है उहदेदारान में से, मेन लोगों में से, प्रोमिनेंट लोगों में से। बाकी सोशल मीडिया तो 100% लगा हुआ है। तो ये अब मसला यही है कि तहरीक इंसाफ के अंदर खुद एहतसाबी नहीं है, या खुद एहतसाबी क्या होनी है, कोई ऊपर से तंजीम भी एहतसाब करने वाली नहीं है कि इतना बड़ा नैरेटिव इमरान खान का जो है वो जीता है। आज इतनी बड़ी फतह इमरान खान को मिली है और उसके ऊपर अरकान असम्बली को कोई पूछने वाला नहीं है कि किस किस ने इसके ऊपर बात की है, किसने नहीं की। तो ये एक तहरीक इंसाफ के अंदर बहरहाल मसला है। तो फिर इसी तरह से आप देखें ना कि अपोजिशन की अगर आप बात करें तो मौलाना फजल रहमान साहब भी अपोजिशन के हिस्से हैं। मुझे अंदाज़ा है कि लोग उनके बारे में लोग यही कहते हैं कि वो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, वो हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे रहे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह से PDM के साथ मिल के एजिटेशन की थी, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उन्होंने 5% भी एजिटेशन नहीं की। लेकिन हमने कराची में देखा कि मौलाना साहब ने बड़े भरपूर वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं। अपोजिशन से मिले हैं, पीर पगारा से मिले हैं और लोगों से, मतलब भरपूर मौलाना फजल रहमान साहब ने वहाँ पे मीटिंग्स की हैं और वो लग रहा है कि अब वो बहुत टफ टाइम हुकूमत को देंगे, इम्कान ज़ाहिर कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल कराची में उन्होंने बहुत ज़्यादा मुलाकातें की हैं और एक्टिविटीज़ की हैं।
اچھا ایک اور اپوزیشن کی جماعت اسلامی، لیکن وہ تو ان یعنی مولانا صاحب کے بارے میں تو ابھی میں یعنی پھر بھی مجھے یہ خوشگمانی سمجھ لیں، غلط فہمی سمجھ لیں، امکان سمجھ لیں، میری رائے سمجھ لیں، کچھ بھی، کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس حکومت کو اور اس نظام کو ٹف ٹائم دیں گے. لیکن جماعت اسلامی کے بارے میں 100% کلیئر ہوں کہ جماعت اسلامی، آپ دیکھیں نا کہ آج جیسے نعیم الرحمان صاحب کو پروٹوکول دیا گیا آئینی عدالت میں انٹر ہونے کے لیے، گاڑی جیسے ان کے اندر گئی، تو ان کو دیا گیا پروٹوکول یہ بتاتا ہے کہ پورا سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ جو اس سسٹم کے خلاف وہاں پہ آئینی عدالت میں بجلی کی قیمتوں کے اوپر درخواست دائر کرنے گئے. اس سے پہلے جماعت اسلامی نے 1-2 دن پہلے پروٹیسٹ کیا تو مظاہرین سے زیادہ پولیس ان کی سیکیورٹی کے اوپر مامور تھی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ لیاقت باغ کے اندر جب جماعت اسلامی نے دھرنا دیا بجلی کی قیمتوں کے معاملے کے اوپر، تو ادھر جب تک دھرنا جاری رہا تو پوری ریاست نے ان کو پروٹوکول دیا اور تحفظ دیا. تو تحریک انصاف کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے. تحریک انصاف جب توہین قرآن مجید کے اوپر وہ قرآن خوانیاں کرنا چاہتے تھے تو ان کو قرآن خوانیاں نہیں کرنے دیں گی پورے پاکستان کے اندر. ان کو ان عمران خان صاحب کی بہنوں کو اڈیالہ کے باہر قرآن خوانی کی اجازت نہیں ہے، سورۃ یاسین پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جماعت اسلامی جہاں پہ پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے تو پوری ریاست ان کو پروٹوکول دے رہی ہوتی ہے اور تحفظ دے رہی ہوتی ہے. تو جماعت اسلامی کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ جماعت اسلامی کو بتایا جاتا ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں جماعت اسلامی سب سے زیادہ بات کرتی ہے، یعنی خیر جماعت اسلامی اگر جینون آپ بات کریں تو وہ تو فلسطین کے معاملے کے اوپر جو دل و جان سے جینونلی جو تنظیمیں فلسطین کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، وہ تو اہل تشیع کی جو تنظیمیں وہ کھڑی ہوتی ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ دل و جان سے فلسطین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مظاہرے کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں. لیکن ان کے بعد جماعت اسلامی بہت زیادہ انہوں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت زیادہ مارچ کیے. لیکن جب پاکستان پیس بورڈ کا ممبر بنا، جب شہباز شریف نے نوبل پرائز کے لیے ٹرمپ کو نامزد کیا، تو اس کے اوپر نہ جماعت اسلامی نے ملین مارچ کیے، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملین مارچ کیے. اور اب بھی وہ کبھی نہیں شہباز شریف کو کہتے کہ بھائی فلسطین کے اندر یہ ہو رہا ہے، آپ بات کریں، آپ اس بورڈ کے ممبر ہیں، اس بورڈ کا اجلاس بلائیں، روکیں اسرائیل کو، کہیں امریکہ کو کہ ظلم ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر نہ جماعت اسلامی کو بات کرتی ہے، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بات کرتے ہیں. لیکن مولانا صاحب کے حوالے سے بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ ایکٹیو ہوں گے. تو یہ بھی میں آپ کو اب عرض کر دوں کہ کل بدھ جمعرات 3 دن میری اطلاع یہ ہے کہ جو آج آپ کو مومنٹم نظر آیا ہے، اسی مومنٹم کے ساتھ آپ کو تحریک انصاف ایکٹیو نظر آئے گی. کیونکہ تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا، جب وہ خوفناک بجٹ دینے جا رہے ہیں، جب لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جب غربت، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، لوگ بہت زیادہ اس وقت غصے میں. تو ایسے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے. اور یہ جتنی ہی ایکٹیویٹیز میں نے آپ کو بتائی ہیں تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کی، یہ سب کی سب مزاحمت کے مختلف فیسز ہیں، مزاحمت کے طریقہ کار ہیں. تو بہرحال حکومت کے لیے مجھے اگلا سفر بہت دشوار نظر آ رہا ہے، جس طرح کی ایکٹیویٹیز تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کر رہے ہیں. تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.